नमस्ते इंडिया। आप लोग का स्वागत है आज के बिजनेस न्यूज में। मैं आपको आज बहुत सारे बिजनेस के बारे में बातें बताने वाला हूं। पहला, टाटा ग्रुप $18 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर, यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ में क्या करेगा इस पैसा का। तो ओपन 9 न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन 24 मंथ्स बाई एन चांद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा सन्स का कहा है। तो सोचिए, हमारे देश की एक कंपनी इतनी बड़ी आज हो चुकी है, 1.5 लाख करोड़ एक बार में इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरा, ब्लिंकेट ब्लिंकेट भी एक इंडियन कंपनी है जो कि लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मोर बहुत सारे चीजें डिलीवर इन 10 मिनट्स इंडिया। आज हमारे देश की कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि सिर्फ 10 मिनट में हमारे पास ये सामान भेज सकती है, वो भी टीवी, फ्रिज, मॉनिटर, ये सब वगैरह। तो हमें इस कंपनी को ही प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये इंडियन कंपनीज है। नेक्स्ट कंपनीज वो भी इंडिया है, जैसे स्विगी। स्विगी ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्नैक। टेस्ट एंड हेल्दी, जस्ट 15 मिनट में आपको खाना मिल सकता है, कोई स्नैक्स ये सब। तो इस कंपनी भी इंडिया है, तो इसको मतलब जरूर हम लोग को यूज करना चाहिए। इन थाईलैंड से एक न्यूज आ रही है, इन थाईलैंड आइस क्रिप्टो करेंसी पेमेंट फॉर टूरिस्ट। अगर हम इंडिया वाले अगर थाईलैंड में घूमने जाएं तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये अनाउंस हुआ था 8 जनवरी 2025 को बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हम लोग क्यों ही थाईलैंड जाए, हमारे पास लक्षद्वीप जैसा सुंदर जगह देखने को ही है, तो हम लोग क्यों दूसरे देश जाकर इंडिया का पैसा बर्बाद करें। फिर सैमसंग टू लॉन्च एआई सब्सक्रिप्शन फॉर गैलेक्सी डिवाइसेस फरवरी 2025। सैमसंग देखिए नेक्स्ट मंथ से एआई सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको आपको एआई चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन का जरूरत पड़ रहा है। क्यों ना हम ऐसी कंपनी को छोड़ दे चलाना, हमें हमेशा इंडियन कंपनी को ही चलाना चाहिए। एनवीडिया लॉन्चेस सुपर कंप्यूटर। एनवीडिया एक कंपनी है जो कि एक सुपर कंप्यूटर बनाए, इसका नाम है प्रोजेक्ट डिजिट्स। इसका प्राइस जानते हो कितना है? $3000। इतना महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है। फिर सोनी प्लस होंडा कोलैबोरेशन लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल। सोनी और होंडा कोलैबोरेट करके एक नया बाइक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जिसका नाम है अफीला इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोनों कंपनीज जापान की है, सोनी भी और होंडा भी। होंडा जापान की कंपनी, बट ये अपनी सारी गाड़ी यूएस में बनाती है। और नेक्स्ट इज सैमसंग S25 लॉन्चेस ऑन 22 जनवरी 2025। सैमसंग का जान रहे सबसे बढ़िया मोबाइल S25 जो कि 22 जनवरी को लॉन्च होने वाला प्लेस सैन जोस कैलिफोर्निया में। तो हमें तो नहीं लगता कि इतना महंगा 1.5-2 लाख रुपया कीमत होगा तो इस मोबाइल को लेना बर्बाद करना चाहिए, बल्कि आप बिजनेस का स्टार्टअप कर सकती है। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ना कि हम लोग फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट में इतना पैसा लगाएं। स्पेसएक्स लॉन्चेस 24 सैटेलाइट्स स्टारलिंक का। सोचिए, स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की जो 24 सैटेलाइट्स एक बार में भेज रही है। और आज हमारा देश एक बार में 24 सैटेलाइट नहीं भेज सकता, वही अमेरिका की कंपनी एक कंपनी 24 सैटेलाइट भेज सकते। बहुत फर्क है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण ही आज हम लोग इतने पीछे रह गए। फिर ये बात नहीं कि इंडिया बहुत पीछे है, हमारा इसरो भी किसी से कम नहीं है। इसरो सक्सेस इन जर्मिनेशन ऑफ काउपीसीड्स। इसरो ने काउपीसीड्स बनाया, वो भी जस्ट विद इन 4 डेज में अंडर माइक्रोग्रेविटी। देखिए हमारा इसरो भी कम नहीं। टोयोटा मेड स्मार्ट सिटी इन जापान नेम बुवेन सिटी, जो कि 70 हेक्टेयर यानी कि 175 एकड़ में बन रहा है। जैसा कि सैमसंग, हॉवे कंपनी भी अपना स्मार्ट सिटी लॉन्च कर चुकी है। जैसे सैमसंग का स्मार्ट सिटी का नाम है सैमसंग डिजिटल सिटी, और टोयोटा भी बना रही है 175 एकड़। सोचिए, ये हमारे देश से इतने सारे फॉर्चूनर बेचे टोयोटा वालों ने कि हमारे देश से लूट करके इन्होंने अपना सिटी बनाने का सोचा है। फिर प्रोसेसर में देखिए एक और न्यूज आ रही है, स्नैपड्रैगन 8 एलियन जनरेशन 2 एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500। मतलब दोनों नया नया प्रोसेसर आने वाली है जो कि दोनों टक्कर देगी एप्पल की M4 चिप को, जो कि स्नैपड्रैगन तो अमेरिकन ही कंपनी है, मीडियाटेक का हेडक्वार्टर ताइवान में है और इंडिया तो इसका सब्सिडरीज है। मतलब हम लोग को कोई वैल्यू ही नहीं है, हम लोग 140 करोड़ है, हम लोग की ही वैल्यू नहीं है, कोई चीज इंडिया में नहीं है। फिर इंडिया का स्मार्टफोन जो है बेचने का वो $50 बिलियन पहुंच चुका है। समझ रहे कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन इंडियन कंपनी कहाँ है स्मार्टफोन में? जियो है, माइक्रोमैक्स, लावा जो कि मोबाइल बेचती ही नहीं। और हम लोग का एवरेज सेलिंग प्राइस यानी कि हम लोग जो खरीदते हैं वो लोग तो बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं, वो भी हम लोग का प्राइस बढ़ चुका है। 26 से 27 हजार का मोबाइल हम लोग ले रहे हैं। इतना भी महंगा लेने का कोई जरूरत तो नहीं है। फिर एलजी अपना फर्स्ट वायरलेस ओलेड 77 इंच का ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले बना दिया है, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी जिसका प्राइस 80,000
ये नहीं कि खरीद लोगे, $80,000, यानी कि इंडियन रुपीज में 68-69, जो कि गवर्नमेंट जॉब वाले तो खासकर नहीं ले पाएंगे। फिर अल्ट्रा ह्यूमन रिंग एयर लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट लग्जरी स्मार्ट रिंग एट CES 2025 में एक सम्मेलन हुआ था जहां पे अल्ट्रा ह्यूमन रिंग अपना एयर रिंग लॉन्च की थी, जो कि उंगली में पहना जाता है, और 18 कैरेट गोल्ड रिंग जिसका कीमत है 1,60,000 से 1,90,000 रुपया। अगर आप VI का सिम यूज करते तो VI इज अनलिमिटेड नाउ। 365 रुपीज का एक प्लान आया है जो कि 4G वालों का अनलिमिटेड, आप 5G मोबाइल ना लो, 4G में ही अनलिमिटेड का मजा ले, जो कि अभी 2 ही स्टेट में पॉसिबल हो पाया, मध्य प्रदेश एंड सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलाएंगे। मतलब अडानी जो है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे गौतम अडानी को, 1 करोड़ गीता प्रेस फ्री में बांट रहे महाकुंभ में। सोचिए हमारे बिजनेसमैन एक अडानी, जिसको आज बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट नहीं करना चाहिए, आप लोग विदेशी कंपनी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो एक आज हमारे देश से उभर रहा है, जैसे अंबानी, तो पहले अंबानी, टाटा, बिरला सब तो पहले से ही हो चुके, लेकिन अडानी आ रहा है, हम लोग इसे रोस्ट करें, ये तो गलत बात है। आइए देखिए, हम लोग के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, फ्री में गीता का किताब बांट रहे, वो भी 1 करोड़। अगर आप फ्लिपकार्ट मॉन्यूमेंटल सेल स्टार्ट होने वाला है 13 जनवरी से, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान सस्ते मंगाना चाहते हो तो 13 जनवरी के बाद ऑर्डर करें तो आपको भी सस्ता मिलेगा। अब ये मत समझिए फ्लिपकार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये सिंगापुर की रजिस्टर्ड कंपनी है, बस अवेलेबल ओनली इंडिया में है, और वही 12 घंटा पहले एक्सेस मिल जाएगा VIP और प्लस मेंबर को। ये नहीं सोचिए अमेजोन भी ला रहा है, अमेजोन ग्रेट रिपब्लिक इंडियन सेल जो लाता है हर साल की, लोग का है, लूटता है हम लोग से 13 जनवरी को। प्राइम मेंबर गेट एक्सेस 1 डे बिफोर। अमेजोन तो जानते हैं अमेरिकन कंपनी है, क्यों ना हम 140 करोड़, अगर हम लोग क्यों ना अपनी कंपनी बना, हम लोग क्यों आज दूसरे देश पे निर्भर, जैसे कि अमेरिका, कोरिया, चाइना। हम लोग का सोचिए मार्केट मोबाइल का $50 बिलियन है, हम लोग का कंपनी का $1 बिलियन तक का मोबाइल नहीं बिकता होगा। तो सोचिए आप लोग भी कुछ समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आपको फ्यूचर इंडिया पे ही देखने को मिलेगा।